हम मनुष्य आज के समय में इतना स्वार्थी हो गया है, वो सिर्फ अपना ही चीज़ों को देखता है। खुद का कैसे पेट भरेगा, खुद के परिवार कैसे खुश रहेंगे, खुद के ही बारे में सोच रहा है और वो भूल जा रहा है उन बेजुबान जीवों जिनके वजह से इस धरती में धरती को सुगम हुआ है कि उन जीवों की वजह से इस धरा में अगर आप यही सोच रहे हैं कि गौ माता है या अन्य जीव हैं वो नहीं रहते तो आप इस सृष्टि में रह जाते, असंभव है। और ख़ास करके गौ माता ही पृथ्वी का ही रूप है। ये आप आज नहीं, हमारे ग्रंथों में वर्णित है और ये आप अपने दिमाग में आज ही से डाल दीजिए कि जो पृथ्वी है वही गौ माता है और जो गौ माता है वही पृथ्वी है। श्री रामचरितमानस में भी उल्लेख है कि जब गौ माता भगवान से मिलने गए थे तो पृथ्वी जब भगवान से मिलने गए थे तो गौ माता का ही रूप लेके गए थे। तो आप ये मत सोचिए कि गौ माता या नंदी भगवान ये कुछ नहीं है। इन्हीं की वजह से हम टिके हुए हैं, हमारी वजह से ये नहीं टिके हुए हैं। हमने तो उनके ऊपर इतना क्रूरता कर रहे हैं। बताइए, जो हरा चारा खाने वाले हैं वो आपके जो झूठे खाना खिलाते हो, छिलका खिलाते हो और ऊपर से और क्रूरता ये कर रहे हो कि उसको जो पॉलीथीन खरीद के सब्जियां लेके आ रहे हो, बाजार में कुछ भी चीज़ खरीदते हो तो उसके लिए आप पॉलीथीन मांग लेते हो और उस पॉलीथीन को जब लेके आप कूड़ादान में फेंकते हो तो आप कभी देखे हैं उस कूड़ादान के पास कितने गौ माता हैं, कितने गोवंश वो उस कूड़ेदान के पास खड़े होते हैं? क्यों खड़े होते हैं? वो विकल होते हैं, खाने के लिए एक एक दाने के लिए तरसते हैं और इंसानों के ही गलती के कारण उनको मजबूरी में उस पॉलीथीन को खाना पड़ता है। बताइए, जिस पॉलीथीन को आप यहीं से एक चीज का शिक्षा लीजिए। पृथ्वी में, धरती के अंदर आप पॉलीथीन गाड़ के देखिए, अगर गल जाएगा तो उस गौ माता के पेट में भी गल जाएगा। वो जब पृथ्वी धरती माता ने ही उसको गला नहीं पा रहा है तो वो गोवंश कहाँ से गला पाएगा? तो इसीलिए इस तरह की क्रूरता को बंद करें। हम किसी के खिलाफ नहीं करेंगे। हम अपने आप से, हमारे हाथ से ऐसी कोई गलतियां ना हो। हमें खुद को जब भी बाजार जाएं, हम अपने घर से थैला लेके जाएं। अगर गलती से हमारे पास पॉलीथीन आ गया है तो उसको ऐसी जगह डिस्ट्रॉय करें ताकि वो कोई भी जीवों को पास पहुंच से दूर हो। और इस बात को हम खुद तो करें, अपने रिश्तेदारों में, अपने यार दोस्तों को, सब एक दूसरे तक बात को पहुंचाए कि हम खुद जब चीज़ें लाएंगे ही नहीं तो हमारे कॉलोनी, हमारे घर के बगल में पड़ेगा ही नहीं, तो गोवंश पे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये आप खुद से ही तय करिए, खुद निर्णय लीजिए और इस निर्णय को आप सभी तक, आप भी अपने यार दोस्त, सगा संबंधी, रिश्तेदारों में, जहां आप बैठते हैं, जहां जिससे मिलते हैं, जो आपकी बात को सुनता है, जिससे आप दूसरी बातें करते हैं, उनको बात करने के बाद थोड़ा सा यही बात करिए कि आप जब भी बाजार जाएं अपने घर से थैला लेके जाए और उस थैले में ही सब्जियां लेके आए। और दूसरा, अगर आपने कहीं जैसे होटल से खाना मंगाते हैं, पॉलीथीन आता है, तो आप होटल में ही यही बात करिए। अगर आप जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप यही करिए कि भाई बिना पॉलीथीन का ही पैकिंग मंगाइए। अगर पॉलीथीन दे रहे हैं तो आप मत मंगाइए। तो ये खुद से ही थोड़ा अपने आप को सोचना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा उन बेजुबान जीवों के लिए। और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो अब तो आप सबको मालूम है कि रघुनाथ जी आ चुके हैं। रघुनाथ जी आ चुके हैं तो हम सभी से कुछ ना कुछ कराना चाहते हैं। राम राज्य में बस खाली इंसान सुखी नहीं होगा, उस छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े प्राणी सब कोई सुखी होना चाहिए। और वो सब भगवान ऐसे नहीं करेंगे, हर किसी के दिमाग में कुछ ना कुछ डालेंगे। वैसे मोमेंट्स आएगा सामने
कि हमें प्रेरित करेगा तो ही भगवान का ही है। तो ये भगवान के रघुनाथ जी को आप यही मान लीजिए कि हमारी इसी छोटे छोटे कर्म से रघुनाथ जी खुश होंगे और उन्हीं के लिए ये काम कर रहे हैं और यही काम करेंगे। तो आइए हम सभी मिल के यही एक संकल्प लेते हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में हम सब मिल के अपने ही घर से पॉलीथीन मुक्त करेंगे और अपने आप को पॉलीथीन से दूर रखेंगे। तो हमारे गौ माता है, गोवंश बची रहेगी, तो इस धरती भी बची रहेगी और भगवान का सभी के ऊपर आशीर्वाद मिलेगा और सभी का मंगल कल्याण होगा। और हम सभी अपने बच्चों को गौ माताओं के जितना नज़दीक ले जाएंगे उतना हमारे घर में विपत्ति भी कम होगा और बहुत सारी बीमारियां भी कम होगा। इसलिए बच्चों को भी उस गोवंश के साथ जोड़े, उनके प्रति आदर सम्मान दें। गौ माताएं जहाँ दिखे अगर आप सक्षम हैं उनके लिए व्यवस्था कराएं, हरा चारा खरीद के खिलाएं। जैसे जैसे अपनी सक्षमता है वैसे करिए। इसी में ही आनंद है और यही भगवान चाहते हैं और इसी में ही भगवान मिलते हैं। तो हम गृहस्थी हैं, अगर कोई भिक्षा मांगने आता है वो गृहस्थी में आता है। अगर कोई जीव हमारे घर के पास आके खड़ा है उसको मालूम ये गृहस्थी का घर है, यहाँ भोजन मिलेगा। तो इसलिए हम धर्म से चलते हैं, धर्म को रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा और हम ऐसे जीवों का रक्षा करेंगे तो भगवान हमारे भी सद्बुद्धि देगा और हमारे भी आने वाली सभी विपत्तियाँ टल जाएगा। आइए आज से हम यही प्रण लेते हैं और आज ही से हम हमारे आस पड़ोस से लेकर सभी से इसी बात से चर्चा शुरू करते हैं और इसको बंद करने का कोशिश करते हैं। जय श्री सीताराम।